सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में जैसा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सूरदास जी द्वारा रचित जो शीर्षक है पद, वो हिंदी के अंतर्गत चल रहा है और इसका जो है 3 पद आप पढ़ चुके हैं और चौथा और 5वें का अध्ययन आज हम लोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको दोनों ही पदों का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखिए, अभी तक श्री कृष्ण भगवान के नटखट स्वरूप का वर्णन किया। जब घुटनों के बल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं आंगन में नंद बाबा के, तो इससे पहले पद में उन्होंने बच्चे की जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया सूरदास जी ने। अब जो है बाल हठ, बच्चा जब जिद पकड़ता है कि नहीं हम ये करके ही रहेंगे, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ माता यशोदा, और बच्चा सबसे ज़्यादा जिद जो है वो अपनी माता से ही करता है और मनवा भी लेता है, क्योंकि माँ जो है होती है उसको अपने बालक से बड़ा प्रेम होता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा वात्सल्य होता है कि बच्चे की बात वो टाल नहीं पाती। तो आप देखेंगे यहाँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है माता यशोदा से हठ करते हुए कह रहे हैं, और हठ भी देखिए किस प्रकार का है, कैसा हठ है। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं तो अन्य ग्वाल बाल जो हैं वो अपनी गायों को चराने जंगल को जाया करते हैं, तो उनको देखकर उनके मन में भी आया कि सब चले जाते हैं और हम घर में रह जाते हैं, क्यों ना हम भी चले जाएं, हम भी गायों को चराएं अपने। तो एक स्वाभाविक क्रिया है, ये हर बालक में होता है। जब किसी को जाते हुए कोई बालक देखता है, जैसे खेत में उसके पिताजी जा रहे हैं, तो जब छोटा बालक होता है तो वो हट करने लगता है कि हम भी चलेंगे। उसके बाद वहाँ पहुँचने पर भले ही उसको ऊबन महसूस हो और उसको फिर छोड़ने आना पड़े। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पहले हट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से अर्थ समझिएगा इसका। मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, हे माता आज से मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा। बाल हट कर रहे हैं। हट करते हुए अपने माता यशोदा से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे मैया, मैं अपनी आज से सभी गायों को चराने में जाऊंगा। जैसे अन्य ग्वाल बाल अपनी गायों को चराने जंगल में जाते हैं, वैसे ही मैं भी आज से अपनी गायों को चराने जंगल में जाया करूंगा। प्रात होत बल कै संग जइहूँ, तेरे कहे न रहिहूँ। इससे स्पष्ट होता है कि कई बार इन्होंने ये हट किया, लेकिन माता यशोदा ने उनको बहला फुसला कर जो है इनकी बात टाल दी। लेकिन आज वो इतनी ज़्यादा हट कर रहे हैं, और हट करते हुए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रात होत, प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही, बल कै संग जइहूँ। बल कौन? बलराम भैया। बलराम जी बड़े थे तो वो गायों को चराने जाते थे। तो कह रहे हैं कि मैं जैसे ही प्रातःकाल होगा और प्रातःकाल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जंगल को अपनी गायों को चराने जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। बार बार तुम मुझे बहला फुसला देती हो, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं बलराम भैया के साथ सुबह होते ही गाय चराने चला जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। अब आप ये भी बात सिद्ध कर रहे हैं कि इसका मतलब इससे पहले माता यशोदा ने भी कहा होगा कि नहीं नहीं वहाँ बहुत सारी गायें हैं और गाय जो है हो सकता है इससे तुमको नुकसान हो जाए, दिक्कत हो जाए, इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा होगा, डराया होगा बालक श्री कृष्ण को। तो आज वो उस बात को भी नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्वाल बालों जो बाल गोपाल हैं उनके साथ और गायों के भीतर जो गायों का झुंड होगा उनके बीच में नैकहु, थोड़ा भी डर नहीं लगता। यानी मैं ग्वाल बालों के साथ, बड़े बड़े ग्वाल बाल हैं उनके साथ, और जो गायों का झुंड है, ऐसा कहा जाता है 1 लाख गायें थी इनके नंद बाबा के, तो उनके बीच में नैकहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता, मैं तनिक भी डरता नहीं हूँ।
आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। कह रहे हैं कि आज नहीं सोऊंगा, क्योंकि तुम रोज़ मुझे सुला देती हो और सुबह जब होती है, जब मैं जगता हूँ तो बलराम भैया और अन्य ग्वाल बाल गायों को चराने चले जाते हैं और मैं रह जाता हूँ। इसलिए वो हट करते हुए कह रहे हैं कि आज न सो, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। दुहाई, नंद बाबा की कसम खाते हुए, अपने पिता की कसम खाते हुए कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहूंगो जागत, रैन माने रात, रहूँगा और जागत माने जागता, मैं रात भर जागता रहूँगा, लेकिन आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। अब देखिए कितना सुंदर वाक्य है, कह रहे और सब ग्वाल बाल गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूं, ये कहाँ अच्छा लगता है, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। और सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हो। तो बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की हट को सुन करके माता यशोदा जो है उसकी हट को मान लेती हैं और कहती हैं कि सूर श्याम, सूरदास जी के श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, तो हे बालक श्री कृष्ण तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हो, जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो बालक श्री कृष्ण की हट को मान लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लें, कह रही हैं बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, प्रातःकाल होते ही बलराम भैया के साथ मैं गायों को चराने चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से अब रुकने वाला मैं नहीं हूँ। मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर या गायों के अंदर, गायों के झुंड के बीच में थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं रात भर जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। और आगे कह रहे हैं कि ग्वाल बाल जितने हैं वो सब गाय चराने चले जाते हैं, अपनी अपनी गाय चराते हैं और मैं घर बैठा रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। सूर श्याम तुम सोए रहो। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण की हट को मान करके माता यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातःकाल होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ जो है वात्सल्य रस है, माता के अंदर जो है वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रस की अगर बात करें तो वात्सल्य रस है। और बाल हट का देखिए कितना सुंदर कितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार ही दिख रहा है और कोई अलंकार इसमें नहीं आ रहा है। और माधुर्य गुण है इसमें, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें। और गेय पद, ये जो पद हैं वो गेय पद हैं, छंद की बात अगर करें तो। आगे देखिए पांचवा, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। हे माता, अभी तक देखिए ऊपर कह रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने का हट कर रहे थे। अब बात बदल गई, जस्ट उल्टा हो गई बात और कह रहे हैं कि मैया हूँ न चरई हूँ गाय, अब हम गाय न चराई। मैया हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, बात बता रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई उनको, क्या समस्या हो गई। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। कह रहे सिंगरे ग्वाल, जितने ग्वाल बाल हैं, घिरावत मोसो, जो गाय जिधर भागती है मुझे ही दौड़ा देते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ उस गाय को वापस ले आओ, वो उधर चली गई है। तो सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल मुझी से गायों को घिराते हैं। मेरे पाँव पिरा, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा फिरता हूँ जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याय है, और अपनी बात कहते हुए आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो न पत्याय, पत्याय का मतलब विश्वास, पत्याय शब्द का अर्थ होता है विश्वास। तो जो न पत्याय पूछ बलदावी, यदि आपको भरोसा न हो, मुझ पर विश्वास न हो, मेरी बात आपको झूठी लग रही हो, तो पूछ बलदावी अपनी सौंह दिवा, तो अपनी कसम दिला करके बलराम भैया से ये बात पूछ लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं। क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जितने ग्वाल बाल हैं, जो भी गाय इधर उधर जाती है भटकती है तो उसको मुझी से गिरवाते हैं, मुझी से वापस कहते हैं कि जाओ उस गाय को यहाँ ले आओ। ठीक, तो इस बात पर अगर आपको विश्वास न हो तो आप माता जी आप अपनी कसम दिला करके बलराम भैया से पूछ लें। बलदावी का मतलब बलराम भैया, बलराम जी।
तो यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रेसा। जैसे ही बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की बात को सुना कि सभी ग्वाल बाल उनसे गायों को गिरवाते हैं जिससे उनके पैर दर्द करने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि माता जैसे ही बच्चे को कष्ट होता है तो उससे ज़्यादा कष्ट उसकी माता को हो जाता है। तो जैसे ही माता यशोदा ने बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की बात सुनी तो क्या हो गया, यह बात सुनकर, श्री कृष्ण भगवान की इस बात को सुनकर माई यशोदा, माता यशोदा जो हैं ग्वालिनी, जो अन्य ग्वालिनी हैं, गारी देत रेसा, क्रोधित हो उठी और उनको गालियां देने लगी। फिर मैं पठवत अपने लड़िका को आवै मन बहराए, और आगे कह रही हैं कि मैं अपने लड़िका को, अपने बच्चे को, अपने बालक को इसलिए जंगल गायों को चराने के लिए भेज देती हूँ कि वो जाएगा, उसका मन बहल जाएगा, यहाँ रहता ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तो वहाँ जाएगा, अपना मन बहला करके और वापस चला आएगा। लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताए रिंगाए। सूर श्याम, सूरदास जी के श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, मेरो अति बालक, अति बालक का मतलब है बहुत छोटा बालक, बालक के साथ पहले अति लगा दिया, इसका मतलब है छोटा। तो कह रहे हैं कि मेरा जो सुंदर श्री कृष्ण है वो अभी बहुत छोटा है, ठीक, मारत ताहि रिंगाए, और ये जो ग्वाल बाल हैं उसी को रिंगाए रिंगाए, दौड़ाए दौड़ाए कर मारे डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका अर्थ एक साथ में देख लें कि कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कि हे माता, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितने ग्वाल बाल हैं वो मुझी से गायों को घिरवाते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह बात अपनी कसम दिला करके बलराम भैया से पूछ लो। तो श्री कृष्ण भगवान की इस बात को सुन जैसे ही माता यशोदा सुनती हैं तो माता यशोदा क्रोधित होकर के ग्वालिनी को, अन्य ग्वालिनियों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बालक को, जो छोटा बालक है, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको सिर्फ इसलिए वन भेज देती हूँ कि वो जाएगा और उसका मन बहल जाएगा, लेकिन जो मेरा ये छोटा सा बालक है इसको ये जो ग्वाल बाल हैं, अन्य ग्वाल बाल जो हैं, इसे दौड़ा दौड़ा कर मारे डाल रहे हैं, इसलिए अब मैं इसको नहीं भेजूंगी। ठीक है, तो इसमें भी रस की बात करें तो वात्सल्य रस है, और माता की जो सुलभ क्रिया है अपने बालक के प्रति उसका सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। गे पद का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये सब आप जो है नीचे लिखेंगे। ठीक, माधुर्य गुण है, जब भी वात्सल्य रस या श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है तो अधिकतर माधुर्य गुण का ही प्रयोग वहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे बालक और माता की सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है। छंद लिखेंगे हेडिंग डाल के, तो छंद लिखेंगे गे पद, अलंकार लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, और रस लिखेंगे वात्सल्य रस। ठीक है, तो कक्षा 10 की कक्षा में ये दो जो पढ़ाए गए आपको, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कोशिश भी हमारी रहती है कि आपकी समझ में आ जाए। तो इसका अर्थ आप हो सके तो अगर टाइम मिले तो देख करके इसका अर्थ रफ कापी पर स्वतः लिखने का प्रयास करें, ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद आ जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ की, तो वो उतना ही ज़्यादा हमें कंठस्थ भी होता है। तो लिखना ज़रूरी होता है, कापी में नहीं बनाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका अर्थ अपने संज्ञान के लिए, जैसा यहाँ टेस्ट होता था उसी प्रकार से आप घर पर अपना टेस्ट ले सकते हैं कि हमने जो पढ़ा क्या हम उसका अर्थ लिख सकते हैं अथवा नहीं, या कहीं त्रुटि हो रही है। और अगर त्रुटि हो रही है, आपको फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप हमारे पास फ़ोन करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।